नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका चिराग क्लासेस के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल के ऊपर। तो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग? आशा करता हूं आप सब बढ़िया होंगे। तो फ्रेंड्स, जब से आपके आंसर की जारी हुई है, बहुत सारे कैंडिडेट के मन में एक सवाल चल रहा है कि सर हमारे को फिजिकल की तैयारी करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। हमारा स्कोर बहुत कम है, क्या हमारे नॉर्मलाइजेशन में 10 नंबर बढ़ेंगे, क्या हमारे को 15 नंबर बढ़ेंगे, कितना नंबर बढ़ेगा ये पता नहीं है। ठीक है, तो क्या हमारे को फिजिकल की तैयारी करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, सारा कुछ मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं। अगर एक बार ये वीडियो आप देख लेते हो तो इसके बाद में आपको कोई दूसरा वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इस वीडियो के अंदर मैं आपको डिटेल वाइज बताऊंगा कि क्या आपको फिजिकल की तैयारी करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, सभी इस वीडियो को एक बार लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर ले, ताकि भर्ती से संबंधित नई नई जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके, और शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं और बात करते हैं कि इस भर्ती में 2025 वाली वैकेंसी है जिसमें 39,481 पद है। तो क्या इसमें आपको फिजिकल की तैयारी अभी करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? ठीक है, तो ध्यान से देखना। यहां पर फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं, आपका जो आंसर की जारी हुआ था, ठीक है, आई होप आपने आंसर की चेक कर ली होगी। अगर अभी तक आंसर की चेक नहीं की है तो जाके आप आंसर की चेक कर सकते हैं और नॉर्मलाइज स्कोर भी चेक कर सकते हैं हमारी एप्लीकेशन से। ठीक है, अभी मैं आपको बता देता हूं इस भर्ती में आपको फिजिकल की तैयारी करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो यहां पर अगर बात करें अभी आपके पद कितने, तो पद है आपके 39,481 पद। ठीक है, अगर मैं इनको सीधा मोटा मोटा मान लीजिए आपके 40,000 पद है। कितने? 40,000 वैकेंसी है। ठीक है, 40,000 वैकेंसी। अगर पिछले साल की तरह यहां पर आपके 8 गुना कैंडिडेट बुलाए जाते हैं, तो 8 गुना कैंडिडेट का यहां पर टोटल स्टूडेंट कितने हो गए? 3,20,000। ठीक है, 3,20,000 स्टूडेंट। अगर मान लीजिए यहां पर आपके 10 गुना कैंडिडेट बुला लेते हैं, तो 10 गुना कैंडिडेट का यहां पर टोटल कितना हो जाएगा? 4 लाख। ये 4 लाख कैंडिडेट मान लीजिए फिजिकल के लिए बुलाते हैं। ठीक है, अभी यहां पर मैं आपको बता देता हूं इसके अंदर सबसे पहले कितने फॉर्म भरे गए हैं। फॉर्म की बात कर लेते हैं, तो यहां पर फॉर्म की बात करें तो लगभग इसमें कितने 53 लाख के करीबन इसके अंदर फॉर्म अप्लाई हुए हैं। ठीक है, अगर हम देखें कि उपस्थिति कितनी दर्ज हुई है तो अभी किसी को पता नहीं है। ठीक है, और जल्द मैं आपको बता दूंगा आरटीआई के माध्यम से। ठीक है, अभी 53 लाख इसके अंदर फॉर्म भरे गए। तो अगर पिछले साल के हिसाब से अगर आप अंदाजा लगाओ तो पिछले साल तो आपके लगभग 60% उपस्थिति दर्ज हुई थी। ठीक है, अभी मान लेते भाई इस बार ज्यादा हुई है, लगभग 65% मान लीजिए। ठीक है, 65%। अगर 65% को मैं एक अंकों के अंदर अगर आपको बताऊं तो लगभग आप मान सकते हैं कि भाई 34 लाख बच्चों ने इस बार एग्जाम दिया है। ठीक है, तो आप सोच रहे हो कि भाई 34 लाख तो ये तो बहुत ज्यादा है। तो फ्रेंड, 34 लाख में कुछ कैंडिडेट ऐसे भी थे जिनकी 1 महीने की तैयारी थी, कुछ स्टूडेंट ऐसे थे जो यहां पर सीधा एग्जाम सेंटर में ही अपना पेपर को देखें, बहुत सारे कैंडिडेट, और कुछ कैंडिडेट ऐसे भी है जो लगभग 6-6 महीने 8-8 महीने तैयारी किए। तो इसमें सभी तरह के स्टूडेंट है, और आपने देखा होगा आंसर की आने के बाद में जितना आप स्कोर सोच रखे थे उतना स्कोर नहीं है, बच्चों के बहुत कम नंबर बन रहे हैं। जो स्टूडेंट लगभग 135 नंबर सोच रखा था उसका 125 या 128 तक स्कोर सीमित रह गया। ठीक है, तो मैं बता रहा हूं आपको घबराना नहीं, इस बार आपका जो कट ऑफ है वो कम रहने वाला है, कंपटीशन कम रहेगा। ठीक है, इसका मैं और भी आपको आगे कारण बताऊंगा। तो 34 लाख है, अभी 34 लाख स्टूडेंट मान लेते हैं एग्जाम दिए। ठीक है, अब इन 34 लाख में आपकी जो वैकेंसी है 39,481। ठीक है, अगर इसका आप भाग दो तो कितने स्टूडेंट रहते हैं, तो यहां पर एक सीट के ऊपर कंपटीशन रहेगा आपका 86 बच्चों का। कितना? 86 बच्चों का। ठीक है, अगर फ्रेंड्स मैं आपको बताऊं नॉर्मलाइजेशन, अभी मैं आपको बता देता हूं नॉर्मलाइजेशन ही एक आपका बड़ा खेल है। ठीक है, नॉर्मलाइजेशन में आपने देखा होगा 2024 वाली वैकेंसी थी। ठीक है, इसमें 50% स्टूडेंट ऐसे थे जिनके नॉर्मलाइजेशन के अंदर कितने नंबर बढ़े? कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके 7 नंबर प्लस रहे थे, कुछ स्टूडेंट ऐसे थे जिनके लगभग 10 नंबर प्लस रहे थे, कुछ स्टूडेंट ऐसे थे जिनके 15 नंबर भी बढ़े थे, और कुछ स्टूडेंट ऐसे भी थे लगभग 10 या 15% स्टूडेंट ऐसे भी थे जिनके लगभग 20 प्लस यहां पर स्कोर बढ़ा था। तो मान लीजिए आपका जैसे अभी स्कोर कम है और आपके भी नॉर्मलाइजेशन में लगभग 10-10 नंबर या 15-15 नंबर आपके अगर बढ़ जाते हैं तो क्या आप कंपटीशन में नहीं रहोगे? बिल्कुल रहोगे। तो आपको हताश नहीं होना है। मैं अभी आपको बताऊंगा कि भाई कितने नंबर वालों को अभी फिजिकल की तैयारी करना चाहिए या नहीं, मतलब करना चाहिए, और कितने वालों को नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो आप वीडियो को पूरा देखिए और ध्यान से देखिए। ठीक है, अभी मैं आपको एक चीज और बता देता हूं, कुछ कैंडिडेट ऐसे भी थे जिनके लगभग 1 से लेकर 3 नंबर भी आपके नॉर्मलाइजेशन में बढ़े थे, कुछ स्टूडेंट के कम भी होते हैं नॉर्मलाइजेशन में। ये चीज आप ध्यान में रखिएगा। यहां पर मैं आपको अभी नॉर्मलाइजेशन के बारे में इतना नहीं समझा सकता कि भाई नॉर्मलाइजेशन कैसे होता है, लेकिन एक चीज आपका मैं बता सकता हूं कि अगर आपके शिफ्ट हार्ड है और आपने हार्ड सवाल ज्यादा अटेम्प्ट किए तो वाकई में आपके नॉर्मलाइजेशन में नंबर बढ़ेंगे। ठीक है, ये आप लिख कर लीजिए। अभी मैं आपको एक टारगेट स्कोर बताऊं कि भाई जो 2025 वाला एग्जाम दिया जो भी स्टूडेंट, ठीक है, अगर वो हिंदी भाषी क्षेत्र से
हिंदी भाषी क्षेत्र जैसे आप देख सकते हैं राजस्थान है, हरियाणा है, मध्य प्रदेश है, ठीक है। तो इस प्रकार के जितने भी है, दिल्ली वगैरह, अगर इन स्टेट से जो भी स्टूडेंट है वो यहां पर बिलोंग करता है, तो अगर इनके लगभग अगर उनके 125 या 130 तक, अगर उनका 125 या 130 स्कोर भी है, ठीक है, तो वो अपने आप को सेफ समझ सकते हैं। इससे अगर 2 से 3 नंबर ऊपर नीचे भी है तो भी आपको फिजिकल की तैयारी करना चाहिए। क्योंकि मैं ये किस आधार के ऊपर बता रहा हूं, अगर मान लीजिए यहां पर 15 नंबर आपके नॉर्मलाइजेशन में बढ़ जाते हैं या 10 नंबर आपके नॉर्मलाइजेशन में प्लस हो जाते हैं, तो आपका स्कोर सीधा कितना 135 होगा या 140 हो जाएगा, ठीक है। तो आप सोचिए कि मतलब जो बच्चा जिनका लगभग 120 भी है, 125 भी है, तो उनका अगर 15 20 नंबर बढ़ जाता है तो क्या वो कंपटीशन में नहीं रहेंगे? बिल्कुल रहेंगे, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। और जो नॉन हिंदी स्टेट से बिलोंग करते हैं जितने भी कैंडिडेट है, ठीक है, नॉन हिंदी स्टेट आप समझ सकते हैं, अगर उन स्टेट से जो भी स्टूडेंट बिलोंग करता है, तो जो पिछले साल की फिजिकल कट ऑफ है उससे अगर आपका 7 या 8 नंबर भी कम है, तो वो भी आपको फिजिकल की तैयारी करना चाहिए। क्योंकि फ्रेंड्स सबसे बड़ा खेल होता है नॉर्मलाइजेशन, ठीक है। अगर आपने हार्ड शिफ्ट में आपका पेपर हुआ तो नॉर्मलाइजेशन में नंबर बढ़ेंगे। इसके बाद में दूसरा कारण है आपका कट ऑफ कम जाने का, कि आपका जो पेपर है 2024 की अपेक्षा 2025 में पेपर हार्ड था, यानी मॉडरेट लेवल का था। पिछले साल 2024 में आपका इजी टू मॉडरेट था, इस बार मॉडरेट टू हार्ड था, ठीक है। तो यह ध्यान रखना है, पेपर का भी एक अहम योगदान होता है। तो इसमें कंपटीशन इस बार कम रहने वाला है, कट ऑफ आपका कम रहने वाला है, ठीक है। और इसमें 2-3 कारण ये भी है कि भाई 2024 के अंदर तो आपने देखा होगा कि कोई बड़ी वैकेंसी साथ नहीं थी। 2025 में बहुत सारी बड़ी बड़ी वैकेंसियां हैं, ठीक है, जैसे ग्रुप डी वगैरह है, बीएसएफ हेड कांस्टेबल है, आरपीएफ कांस्टेबल है, ठीक है। तो बहुत सारी वैकेंसियां हैं, साथ के साथ रनिंग है, तो बच्चे क्या है उनकी तैयारी में व्यस्त है, ठीक है। तो आप सोच सकते हैं इस बार आपका इतना कंपटीशन नहीं रहने वाला। अभी मैं आपको बता देता हूं, जैसे बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो नॉर्मलाइज स्कोर जानना चाहते हैं कि सर हमें कैसे पता चले कि भाई अगर हमारे को अभी अपना नॉर्मलाइज स्कोर पता चल जाए तो हमारे को अंदाजा हो जाएगा कि हमारे को फिजिकल तैयारी करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो मैं इसके लिए भी एक आपको लिए सॉल्यूशन लेकर आया हूं। यहां पर हमारी एप्लीकेशन है, ठीक है। और ये डेटा तो आप देख सकते हैं, रोजगार विद अंकित सर ने खुद अब बताया था कि 2025 का एवरेज स्कोर और 2024 के एवरेज स्कोर की अगर कंपेयर किया जाए तो 2025 में बच्चों के नंबर कम बन रहे हैं, ठीक है, बल्कि 2024 में तो नंबर ज्यादा थे। तो यहां पर आप देख सकते हैं एक कारण ये भी है कंपटीशन कम रहेगा। अभी जो भी अपना नॉर्मलाइज स्कोर चेक करना चाहते हैं तो ये एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। डाउनलोड करके जैसे आप ओपन करोगे तो आपको कुछ इस प्रकार का इंटरफेस देखने को मिलेगा, ठीक है। यहां पर आपको अपना कैटेगरी, स्टेट, जेंडर डाल देना है, कंटिन्यू बटन के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक करोगे यहां पर आपको क्या करना है, चेक बाय लॉगिन के ऊपर क्लिक करना है। और जैसे आप लॉगिन के ऊपर क्लिक करोगे कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आएगा। यहां पर रोल नंबर डालना है, पासवर्ड डालना है और लॉगिन कर लेना है। पासवर्ड आपका डेट ऑफ बर्थ है, ध्यान रखना। इसके बाद में एक ही क्लिक के अंदर सबसे पहले आपका रिजल्ट जारी होगा। यहां पर आप देख सकते हैं रैंक, तो रैंक के ऊपर क्लिक करके आप अपना रैंक चेक कर सकते हैं, ठीक है। और यहां पर आप अपना एनालिसिस पूरा कर सकते हैं कि भाई सब्जेक्ट वाइज कितना कितना नंबर बनाया, क्या एक्यूरेसी रही है, आंसर की भी डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बाद में इस प्रकार आप अपना पूरा रैंक वगैरह, ठीक है, ये सारा कुछ देख सकते हैं। जैसे रो स्कोर पहले 131 था, नॉर्मलाइज स्कोर 140 हो गया, ठीक है। स्टेट के अंदर और ऑल इंडिया के अंदर क्या रैंक है, ये भी सब कुछ आप यहां से चेक कर सकते हैं। और आपने देखा होगा हमने 2024 वाली वैकेंसी के लिए एक पोस्ट डाली थी 7 महीने पहले, ठीक है। हमने पूछा था कि जिस भी स्टूडेंट ने हमारी एप्लीकेशन से नॉर्मलाइज को चेक किया, कृपया बताइए कि उनका नॉर्मलाइजेशन सटीक रहा या नहीं रहा। अगर सटीक रहा तो प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइएगा, नहीं रहा तो वैसे भी आपको बताना है, ठीक है। तो बहुत सारे बच्चों ने कमेंट किए और कमेंट एकदम पॉजिटिव कमेंट, सारे ही सारे, ठीक है। बच्चों ने बताया कि सर जो भी आपने बताया 99% ही हमारा नॉर्मलाइज स्कोर एकदम सही रहा था, ठीक है। तो फ्रेंड्स आप भी, मैं आपको बता रहा हूं, आप मेरे ऊपर इस बार विश्वास करके देखिए। मैं बता देता हूं, अगर आप हमारी एप्लीकेशन से नॉर्मलाइज को चेक करते हैं तो एकदम आपका सटीक नॉर्मलाइजेशन आपको फाइनल में भी देखने को मिलेगा जब आपके नॉर्मलाइज को जारी हो जाएंगे, ठीक है। तो आप कर सकते हैं, कैसे करना है वो मैंने आपको बता ही दिया है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और डिमोटिवेट नहीं होना है, ठीक है। सभी के आपकी इस बार नंबर कम ही है। अगर आपका 125 या 120 तक ही है, मेरा मानना है अगर 120 नंबर तक की भी है तो आपको फिजिकल की तैयारी करना चाहिए, ठीक है। और जो नॉन हिंदी स्टेट है पिछले साल की कट ऑफ से लगभग 7-8 नंबर भी कम है, तो आपको फिजिकल की तैयारी करना चाहिए। तो आई होप वीडियो अच्छा लगा होगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।